समस्या ही समाधान की जननी होती है। एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जहां पर अगले 8 साल के लिए देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था पर आने वाले हैं। वास्तव में अतिचारी अवस्था पर आना एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर कोई ग्रह अपने कार्यकाल को बहुत जल्दी जल्दी पूरा कर लेता है। प्रॉफिट इसका ये मिलता है हमें कि यदि कोई काम हमारा 1 साल में पूरा होना है तो वो काम हमको बहुत जल्दी अर्थात 4 से 5 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉब्लम ये आना है कि इस जल्दबाजी के कारण वो काम हमसे छूट जाए या फिर पूर्णता उसमें प्राप्त न हो। ठीक द्वापर का वो युग था जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित हुए थे और जिस समय पर यही देवगुरु बृहस्पति 7 साल के लिए अतिचारी हुए और तभी उस समय पर भी एक महाभारत का महासंग्राम हुआ था। दूसरा प्रभाव कोरोना महामारी के रूप में आया। उस समय पर भी देवगुरु बृहस्पति यूं ही अतिचारी अवस्था में थे। तो क्या इस बार 8 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं? क्या इसका परिणाम होगा आपके अपने मकर राशि पर? इसी बात की विवेचना को जानने के लिए आप और हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में इसका परिणाम कहां और क्या मिलना है। क्या है ये अतिचारी अवस्था पर आना? आपने किसी घर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी कुशल कारीगर को दिया है। अब आपका एग्रीमेंट होता है कि भाई 1 साल में इस घर का निर्माण करना है, लेकिन मात्र 4 से 5 महीने में वो आपके घर की चाबी आपको पहुंचा देते हैं और कहते हैं घर निर्माण हो गया और वो आगे बढ़ जाते हैं। हम बड़े खुश होते हैं कि चलो हमारा घर जल्दी बन गया और प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन इस जल्दबाजी के कारण उस घर में कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ परेशानियां आ रही हैं। तो फिर से वो कारीगर वापस आता है और फिर से उसको सुधार करता है। ठीक इसी प्रकार से ये अतिचारी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति एक बार ये आपके 6ठे भाव पर रहेंगे तो दूसरे बार आपके 7वें भाव पर उपस्थित रहेंगे। परिणाम को बड़े ध्यान से समझिएगा जरूर। 15 मई को ये मिथुन राशि पर प्रवेश करते हैं, 5वें भाव को मकर राशि के छोड़ जाते हैं। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और स्वयं देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह माने गए हैं। आकाश और पृथ्वी का संतुलन अति उत्तम माना गया है, बहुत सुंदर होता है और यही सुंदरता लेकर के देवगुरु बृहस्पति का आगाज होता है 15 मई को। 6ठा घर आपके जॉब का है। नौकरी संबंधित कार्यों में आपको सजगता मिलती है। आप अपने कार्य क्षेत्र पर, आप अपने मेहनत के कार्यों पर सफल होते हैं। नौकरी में श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होना, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा आपको जॉब भी मिलता है। यही नहीं, 6ठे भाव से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है और 10वें भाव आपके कर्म क्षेत्र, आपके कैरियर का होता है। सौभाग्य की वृद्धि होना और आप यदि व्यापार कर रहे हैं या फिर किसी प्रोफेशनल किसी कार्य में संलग्न हैं तो दोनों ही दृष्टिकोण से गुरु की 5वीं दृष्टि है, वो गंगा जल के समान पवित्रता रखते हुए हमारे कार्य क्षेत्र में एक नई सजगता, एक नई अनुरूपता हमको दिला जाता है। अब यहीं पर जो मिस्टेक होना है यहीं पर होगा। क्या होगा? 6ठे भाव पर नौकरी के भाव पर है, आपके कैरियर के भाव पर है। नौकरी तो हमको तलाश कर रहे हैं, कोई नई जगह हमको जॉब मिल भी गया, हम ये सोचकर छोड़ दिए कि वहां हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि जल्दबाजी में हमने सारा वहां का मुआयना किया नहीं और हम वहां चले गए। लेकिन हमको पता चला कि भाई वहां भले सैलरी कम थी लेकिन वहां हमको अनुकूलता था, हमारे जो मन के अनुरूप वहां काम हो रहा था और यहाँ हमने चेंज करने के बाद भी हमको वो सतर्कता, वो अच्छा हमारे मन को महसूस नहीं हो पा रहा है। ये हमको सावधान रहना है। आपने बिजनेस में कोई नया पार्टनर लगाया, बिजनेस के लिए आपने पैसा लोन लिया, लेकिन इस जल्दबाजी में हम भूल गए कि क्या वास्तव में वहां पर और कुछ काम करने की आवश्यकता थी। इस पर अपने डिसीजन पर सबसे ज्यादा आप ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर अपने कैरियर से जुड़े हुए डिसीजन को लेकर। फिर ये जो अभी आपको जो आपको प्रेडिक्शन दिया, ये 15 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक था, क्योंकि इसी 4 से 5 महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव पर मौजूद रहेंगे।
18 अक्टूबर को ही रात के ठीक 7:44 को देवगुरु बृहस्पति का गोचर एक घर आगे हो जाता है और ये पहुंच जाते हैं आपके सप्तम भाव पर, जो कि केंद्र का स्थान है, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की राशि पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। परिणाम सर्वाधिक उपयुक्त मिलना है, व्यापारिक जीवन अच्छा होना है, जिनके विवाह की कामना है विवाह के संबंध उस समय पर फिक्स हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, हमारा विवाह हमारा व्यापार भी अब भगवान की कृपा से एक सही गति सही दिशा को प्राप्त हुआ। जीवन साथी या जीवन संगिनी के कैरियर को लेकर के चिंता है तो वहां पर भी बढ़ोतरी होती है। यहां से अब इनकी दृष्टि पड़ती है इनकम के भाव पर, लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा हो गया। अब यहां पर जो कमी आ सकती है, क्योंकि 2 महीने मात्र यहां पर रुक रहे हैं, यहां जो कमी आ सकती है, भाई हमने कोई रिश्ता तो फिक्स कर दिया लेकिन हम सामने वाले को जानना पहचानना भूल गए, जितना हमको वहां से लेना था। पता चला गलत रिश्ता हमको प्राप्त हो गया और शादी तो हो गई, बाद में उसका खामियाजा हमको आगे चल के भुगतना पड़ सकता है। तो इस पर हमको ध्यान देना है। बिजनेस में जो पार्टनर है उसको ध्यान देना है। आपके जीवन में तो आपने अच्छा कर्म किया, आपकी कुंडली में ग्रह दशा भी अच्छी चल रही है, लेकिन सामने वाले आपके पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है तो उसका इंपैक्ट तो आप पर भी पड़ेगा। अर्थात बिजनेस को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के हमको सजगता की आवश्यकता रहेगी। जो शुभ परिणाम मिलेंगे, गुरु की दृष्टि इनकम भाव पर रहेगी। गंगा जल के समान पवित्रता रखती है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, हमारे लाभ के दायरे बढ़ जाएंगे, हमको रिसोर्सेस मिलेंगे हमारे लाभ को हम तक पहुंचा पाने के लिए। यही नहीं, गुरु की दृष्टि इस समय पर आपके लग्न पर भी रहेगी, जो कि सर्वाधिक उत्तम योग ही माना जाएगा। अगला डेट प्रारंभ होता है 5 दिसंबर सन 2025 से लेकर के 6 जून 2026 तक का। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति को अचानक से याद आता है कि अरे मैं तो कुछ भूल गया, फिर वापस वो सप्तम भाव को छोड़ करके छठे घर पर फिर से वापस आते हैं। अब ये योग आपके लिए अच्छा हो गया, मतलब एक ग्रह ऑलरेडी वहां पर काम कर चुका है और पुनः फिर से वो कार्य करने आ रहे हैं। मतलब उस घर का जो सिचुएशन है, उस घर का जो माहौल है, उनको पहले से पता है, इसका प्रभाव आपको मिलेगा, अर्थात जातक को मिलेगा। अब यही नौकरी में विशेष सफलता, जो मिस्टेक हुआ है उसको आप दूर कर पाते हैं। कोई नए नौकरी का तलाश करेंगे वो आपको दिला पाएगा, कोई इंक्रीमेंट का संभावना हम तलाश कर रहे हैं वो हम तक पहुंचा पाएगा। और यही नहीं, 12वें घर पर इनकी दृष्टि होगी तो विदेशों से जुड़े हुए कार्य भी हमारे सजगता से बनेंगे। यही नहीं, इस समय पर गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी तो ये हो गया 7, 8, 9, धन भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, जो आपको आपके आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा प्रभावी होगा। गुरु जहां बैठते हैं उस स्थान से ज्यादा उनकी दृष्टियों को मान्यता दी गई है ज्योतिष शास्त्र में। इसलिए इस समय पर धन की वृद्धि का बढ़ना लाजमी है, जो आप तक पहुंचने वाला है। कौटुंबिक जीवन भी इस समय पर तनावग्रस्त यदि है तो उससे हम मुक्त होते हैं। ध्यान कहाँ रखना है उस समय पर भी, चूंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी, अतिचारी गुरु की दृष्टि है ना ये, और ये पड़ेगी हमारे 2nd हाउस पर, तो पैसे के लेन देन पर हमको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। फैमिली अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन द्वितीय भाव हमारा स्पीच है ना, हमारी वाणी है, हमारा मन नहीं सामने वाले को कोई गलत बोलने का, लेकिन हमारे मुख से हमने तो अच्छा कहा लेकिन सामने वाले को चुभ सकता है, इस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। फिर अगला डेट आता है, चतुर्थ डेट इसी 2026 में ही, और वो होगा 6 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक का समय, जिस समय पर ये पूर्ण रूप से पहुंच जाएंगे अपने उच्चस्थ राशि कर्क राशि पर। और यहाँ ये उपस्थित रह करके आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि कराना, क्योंकि केंद्र भाव पर स्थित रहेंगे। सदैव के लिए देखा जाए तो ये आपके तृतीय से है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होना। आप IT से हैं, सॉफ्टवेयर संबंधी काम कर रहे हैं, तो ये आपको सपोर्ट करने वाला है। कोई नया एग्रीमेंट हो सकता है, कोई नया डील हो सकता है। ये सब के लिए गुरुदेव आपका समर्थन पर्याप्त रूप से करेंगे। हालांकि इसका पूर्ण प्रभाव जानने के लिए आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कहां पर है, और क्या वास्तव में ये जो ट्रांजिट का जो गुरु है, जो अतिचारी गुरु है, क्या वो आपके जन्म कुंडली के गुरु से कोई टकराहट कर रहा है, क्या उसके ऊपर से गोचर हो रहा है, या फिर वहां से कोई दृष्टि का संबंध बन रहा है? यदि हाँ, तो ये देवगुरु का अतिचारी होना आपके लिए एक वरदान से कम नहीं होगा, बल्कि इसी समय पर आप ज्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, ज्यादा उन्नति से आप जुड़ पाते हैं।
क्या उपाय करना होगा? ध्यान दीजिएगा, देव गुरु बृहस्पति का संबंध हमारे गुरुजनों से होता है, धर्म के स्थानों से होता है। धार्मिक कार्यों में यदि आप संलग्न हैं, पूजा आराधना ईश्वर की कर रहे हैं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो आपके जो इष्ट देव है ना, चाहे माँ जगत जननी हो या हनुमान जी हो या भगवान श्री राम जी हो, कोई भी आपके इष्ट देव हैं, तो उन इष्ट देव की कृपा से ही आपके वो ढाल बन करके आपके चारों तरफ उपस्थित रहेंगे और इस अतिचारी अवस्था में भी हम अपने आप को बचा लेंगे और शिखर तक, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, उस सफलता तक हमको देवगुरु बृहस्पति पहुंचा जाते हैं। सार में यदि कहा जाए तो इस बात को समझिएगा, इस अतिचारी अवस्था में कार्य जो लंबे अवधि देर से पूरे होने थे, वो कार्य जल्दी होंगे। अब उस जल्दी में जो हमको ध्यान रखना है, वही हम आपको यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।